नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। चंडीगढ़ में सीएम ने पंचायत विभाग के साथ प्री बजट बैठक की। बैठक में पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के जिला परिषद के सीईओ भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में आज बहुत सारे सुझाव बजट के लिए आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि काउंसिल के काम का भी रिव्यू किया गया। सीएम ने बताया कि बजट को लेकर हर विभाग के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। वहीं आज सीएम मनोहर लाल ने हेल्थ विभाग के साथ बजट बनाने को लेकर चर्चा की। बैठक में अनिल विज और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद रहे। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। आज अहम बैठक प्री बजट को लेकर चर्चा यहां पर की गई है। पंचायती विभाग के साथ बजट पर चर्चा हुई, स्वास्थ्य विभाग के साथ बजट पर चर्चा हुई। कई और अधिकारी इस बजट चर्चा में मौजूद रहे। अहम बैठक इसे मानी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। ये दो तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अहम ये बैठक थी। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक की। बैठक में बजट को लेकर रणनीति तैयार की। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने डोमिसाइल के मुद्दे पर सवाल खड़े किए। वहीं उन्होंने कहा कि डोमिसाइल की अवधि 15 साल से 5 करने पर एससी और एसटी के मूल निवासियों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इसकी अवधि कम करने से क्या फायदा होगा। हुड्डा बोले, सरकार प्रदेश के युवाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। मौजूदा सरकार की सारी नीतियां जो हैं वो बहकावे, बहलावे, बरगलाने, बांटने की नीति रहे, इनकी भटकाने की नीति। मतलब एक किस्म से उस कार में जो डेमोग्राफी ऑफ हरियाणा बदलने की बात कही। और ये इशू जब विधानसभा में उठा था, हालांकि ये सब्जुडिस मेथड है, वो है मैटर है, उसके बारे में चला, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि ये जो 15 से 5 साल कर रहे हैं हम, ये सिर्फ जो है उनके ऊपर लागू होगा जो प्राइवेट नौकरियां देंगे। लेकिन हुआ क्या? जो इनका नारा था, हरियाणा एक हरियाणी, उसमें जो ये 5 साल किया है 15 साल से, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस जो हरियाणा के मूल निवासी हैं उनको हुआ है। पेंशन योजनाओं के लाभ के लिए हरियाणा राज्य का 15 वर्षों से स्थायी निवासी होने का को घटाकर 5 वर्ष किया गया है। जो परिवार पहचान पत्र है उसका नतीजा क्या होगा? पंचायत में वोट भी, और उन लोगों की वोट भी बनेगी, और रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनेगा 5 साल का। तो ये बहुत, मेरे को ये समझ में नहीं आया क्या जस्टिफिकेशन था 15 साल से 5 साल घटाने का। क्या नीयत थी? क्या हरियाणा की डेमोग्राफी बदलने की नीयत थी? क्या यहाँ के शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, इनको उनके जो हक बनता है डोमिसाइल के, तो मतलब ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो हरियाणा के युवाओं में को धूल झोंकी जा रही है। हम वेलकम है, सब आते हैं बाहर से भी, सब पूरा देश है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है रेजिडेंसी को जो मिलना चाहिए, सारी स्टेटों में है। कोई भी हिंदुस्तान में ऐसी स्टेट नहीं है जहां शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट 15 साल से कम का हो। नॉट इवन ए सिंगल स्टेट, क्योंकि वहां के जो मूल वो है, उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार।
पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रशासनिक, नगर निगम, एचएसवीपी और पुलिस समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में विकास को लेकर सभी अधिकारियों से विकास को लेकर चर्चा की। सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों में पब्लिक की भागीदारी को तय करने के लिए शहर के कुछ लोगों की कमेटी भी बनाई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों को कहा गया कि पब्लिक के किसी भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अनिल विज के पास अपनी फरियाद लेकर प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं। लोगों को पूरी उम्मीद होती है कि गृह मंत्री अनिल विज के पास उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। इसी कड़ी में पानीपत से अंबाला छावनी में अनिल विज के निवास पर एक बुजुर्ग फिरौती से जुड़े मामले की अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, जिसमें कोर्ट के आदेशों के बाद दर्ज हुई एफआईआर पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई न किए जाने पर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा एक्शन लिया। इस मामले में पानीपत सीआईए 2 के 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। गृह मंत्री अनिल विज ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर में दर्ज सभी 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश पानीपत एसपी को दिए। उन लोगों की शिकायतें सुनने के दौरान मेरे पास पानीपत से हीरालाल आहूजा पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया था और 25 लाख रुपए की मेरे से फिरौती ली गई थी। उन्होंने मामला कोर्ट में लगाया था। कोर्ट ने सीआईए स्टाफ के खिलाफ 25/12 को एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए थे और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मैंने पानीपत एसपी से फ़ोन पर बात करके कहा कि ये बहुत संगीन मामला है कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उनको अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और मैंने आदेश दिए कि जिन जिन के नाम इस एफआईआर में शामिल हैं उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज लोगों की शिकायतें सुनने के दौरान कुरुक्षेत्र के पेहोवा दौरे पर पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि युवाओं के रोजगार की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसके लिए कौशल रोजगार निगम पर युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जिस युवा की जैसी योग्यता होगी उसे सरकार की तरफ से वैसा ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में भी प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण तय किया है। वहीं खेल मंत्री ने ठसका मिराजी गांव में गडरिया समाज की चौपाल के लिए 5 लाख और गुरुद्वारा साहिब के पास सार्वजनिक भवन के निर्माण के लिए 5 लाख देने की घोषणा की। साथ ही गांव के दिव्यांग व्यक्ति को 1 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस्माइलाबाद के गांव के कच्चे रास्तों को दुरुस्त करके उन्हें पक्की सड़क में तब्दील करने और गांव से पानी की निकासी का प्रबंधन करने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। यहाँ की एक फिरनी है, जो फिरनी की दिक्कत है। फिरनी में काफ़ी जो सड़क है पुरानी वो बननी चाहिए थी, अभी तक नहीं बनी। पानी पीने की जो पाइप्स है उसको दिक्कत है क्योंकि काफ़ी लीक होती है। तो ये 3-4 मेन प्रॉब्लम्स हैं। और गुरुद्वारे की बिल्डिंग की एक मांग थी, उसमें कुछ सहायता की है। गडरिया समाज की एक उनकी एक बिल्डिंग थी, उन्होंने बनवानी थी तो संस्था की, उसके ऊपर मैंने उनको कुछ अपने डीपी से सहायता की है। और भी मंदिर हैं और भी संस्थाएं हैं जिनको मैंने उनके लेंटर डालने के लिए और उनकी जगह की सहायता की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं वो मेरे सामने आ रही है और मैं उसको पूरा दिल से और तह तक जाकर उनको निपटारा कर रहा हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि लोगों को उनका हक मिले, क्योंकि ये हक काफ़ी टाइम पहले मिल जाना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार सहायता के लिए और लोगों के हक के लिए। पलवल में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बनने वाली नई 4 मंजिला इमारत का विधिवत शिलान्यास किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री बिजली एवं भारी उद्योग कृष्णपाल गुर्जर ने विद्यालय का शिलान्यास किया। विद्यालय लगभग 5 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इस अवसर पर पलवल के विधायक दीपक मंगला मुख्य रूप से मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की तरफ मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जा रहे हैं।
अत्याधुनिक सुविधाओं वाले मॉडल संस्कृति स्कूलों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटियों पढ़ाओ योजना कारगर साबित हो रही है। आज के युग में बेटियों लड़कों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हरियाणा सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सलेमपुर में 6 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गांव बैरान और सहरायरपुर में 25-25 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार किया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि लोहारू क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की कमी नहीं रहने दी जाएगी। सभी विकास करवाकर गांव चहड़ को बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदर्श गांव लोगों की सेवा और सर्वांगीण विकास करना मेरा नैतिक दायित्व है। पिछले 10-12 दिन से मैं अपने क्षेत्र का गांव के मेन चौक में जाकर के जन समस्याएं सुनने का काम कर रहा हूं अधिकारियों की उपस्थिति में। और हमारा कोशिश ये है कि गांव में जाकर के ही जो जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान मौके पे करें। और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे किसान भाई हैं इन्होंने पसीना बहा करके इस कोरोना के संकट के टाइम में देश की अर्थव्यवस्था को ताकत दी है। हमारा फर्ज बनता है कि इनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं कि बिजली की, कहीं पानी की, कहीं गली की, उनका समाधान करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग हमें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से खुशी दिखाई है कि अच्छा भाव इनको मिल रहा है, अच्छी नीतियाँ हैं, नहरों में पानी है, मंडियाँ अच्छी चल रही हैं और इनको जो हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं वो बहुत पसंद आई है। और हमारा धन्यवाद भी करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का। और इसी गति से अगर काम होए तो ये हमारा ग्रामीण भारत है वो आगे बढ़ेगा। 20 फरवरी को दिव्यांग कल्याण शिविर का शुभारंभ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया था और आज शिविर के तीसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर शिविर में पहुंचे और दिव्यांग जनों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने संस्था के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि संस्था को समाज सेवा करते हुए 40 साल हो गए हैं। संस्था ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्तियों के लिए काम किया है जिन्हें कोई नहीं पूछता। संस्था ने दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग और यंत्र उपलब्ध करवाने का काम किया जो कि बहुत ही सराहनीय है। हम लोग यहाँ पे महिला संगठन सेवा करते हैं, खाना खिलाना, सबकी देख रेख करना। मेरे साथ सारी महिला मंडल की हरियाणा प्रादेशिक की सचिव है। इस सफलता के पीछे, इस कैंप की सफलता के पीछे हमारे सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश जी कट्टानी का बहुत बहुत योगदान है, इसलिए मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। तो 748 का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, 1100 हमारा टारगेट है और कल तक हम लोग 500 लोगों को ये सामान दिव्यांग से रिलेटेड है, ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, हेयरिंग एड्स है, आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड कर चुके हैं। और तीसरे दिन हमारा जो रेस्पॉन्स लग रहा है, हमारा 1000 तक का रजिस्ट्रेशन आज क्रॉस हो जाएगा। मतलब वैसे तो इनका 36-40 साल हो गए सेवा करते हुए, लेकिन पिछले 26 साल से सक्रिय रूप से हर वर्ष मैं इनके कार्यक्रम में आता हूँ। तो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है जिसको कोई नहीं पूछता, महेश्वरी समाज सेक्टर 7 ने उस सबकी सेवा का संकल्प लिया हुआ है। चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो किसी गरीब हो, चाहे वो भूखा हो, प्यासा हो, चाहे उसको शिक्षा देने की बात हो, तो सारे काम लगातार पिछले अनेकों वर्षों से ही कर रहा है। आज उन्होंने दिव्यांगजनों को जो तरह तरह के कृत्रिम अंग हैं, उपकरण हैं, वो वहाँ निःशुल्क बांटने का काम हर साल वो करते हैं।
कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा, कोरोना काल में पीएम मोदी ने जिस तरह से काबिले तारीफ काम की है, उससे जनता पूरी तरह प्रभावित है। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं। कोरोना के कारण विकास कार्यों की धीमी पड़ी रफ्तार में अब तेजी लाई जाएगी और वन विभाग की क्लियरेंस मिलने के बाद सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग के 4 लेन का काम भी शुरू किया जाएगा। राज्यों के अंदर, क्योंकि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं वो काबिले तारीफ काम है। और इस कोरोना के समय के अंदर जब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं रुकी थी, उस समय के अंदर चाहे वैक्सीन की बात है, चाहे राशन पहुंचाने की बात है, और चाहे लोगों तक और भी सुविधाएं पहुंचाने की बात है, चाहे वेंटिलेटर पहुंचाने की बात है, चाहे कंसंट्रेटर पहुंचाने की बात है, सरकार ने आगे बढ़ कर के काम किया और लोगों तक वो हेल्प पहुंचाने का काम किया है। लोग इस बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि सरकार ने ज़बरदस्त काम इस कोरोना के अंदर भी किया है और लोगों का व्यू है कि सरकार ने विकास के कार्य भी किए हैं, उसको भी नहीं रुकने दिया, लगातार विकास की गति को बनाए रखा। आर्थिक स्थिति भी देश की मजबूत रही है और देश के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 7 फरवरी से फरलो पर है। गुरमीत राम रहीम को अब Z+ सुरक्षा में रखा जाएगा। इस संबंध में एडीजी सीआईडी की तरफ से रोहतक रेंज कमिश्नर को पत्र लिखा गया था। पत्र में बताया गया है कि उनको गृह मंत्रालय से इनपुट मिले हैं कि राम रहीम को खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों से खतरा है और सजा से पहले भी उनको धमकियां मिलती रही हैं। इसी खतरे को देखते हुए गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा कड़ा किया जाना जरूरी है। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम 7 फरवरी से फरलो पर है और इस दौरान वो गुरुग्राम स्थित अपने डेरे में परिवार के साथ रह रहा है। गुरमीत को फरलो दिए जाने के विरोध में हाईकोर्ट में 23 फरवरी को सुनवाई होनी है। अंशु छत्रपति ने डेरा प्रमुख को Z+ सुरक्षा दिए जाने पर सवाल उठाए। अंशुल ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से राम रहीम को फरलो दी गई, उसे किसी तरह की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल है। बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से सरकार ने, प्रशासन ने, जेल अथॉरिटीज़ ने इसको बाहर निकाला है। जो एक्ट के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो हार्डकोर क्रिमिनल जो है उसको किसी तरीके से ऐसी सुविधा जो है वो नहीं दी जा सकती। अगर दी भी जाएगी, जिस तरीके से हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार ने अभी एक पिटीशन के अंदर अपना रिप्लाई फाइल किया है और उसके अंदर इतनी बेशर्मी भरा जवाब दिया है कि ये व्यक्ति जो है गुरमीत राम रहीम वो सीधे तौर पर कत्ल के अंदर शामिल नहीं है, इसलिए वो हार्डकोर क्रिमिनल में की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये व्यक्ति एक हार्डकोर क्रिमिनल है, 2 कत्ल, 2 बलात्कार के अंदर सज़ा भुगत रहा है और इसके अलावा कई अन्य मामलों में इसके खिलाफ जो है अभी ट्रायल पेंडिंग है और जांच पेंडिंग है। तो जिस व्यक्ति से इतने लोगों को खतरा है, पीड़ित परिवारों को खतरा है, जो गवाह हैं उनको खतरा है, ऐसा व्यक्ति जिसने बाहर रहते हुए पता नहीं कितने कत्ल, बलात्कार और पता नहीं कितने अपराध किए और जिसको जब अदालत के अंदर फैसला सुनाया जाना था 2017 में उसके खिलाफ, तो उसको सलाखों के पीछे धकेलते टाइम 3 स्टेट्स के अंदर दंगे फैले और वो सारे के सारे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की शह पर हुए, उसकी साजिश के तहत हुए। तो ये सारा अगर देखा जाए तो क्या सरकार किस मुंह से ये कह रही है कि वो एक हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। चंडीगढ़ में बिजली विभाग की हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। बता दें कि बिजली विभाग के अधिकारी निजीकरण के खिलाफ 3 दिन की हड़ताल पर हैं। इस दौरान बीती रात से कई इलाकों में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पीजीआई में बैकअप के लिए जनरेटर तैयार कर लिया है। रात से बिजली तो है थी चंडीगढ़ में, पर हड़ताल जो है वो शुरू हो गई थी। तो सुबह से ही जो हड़ताल के लिए लोग यहाँ 17 सेक्टर में इकट्ठे हुए थे, तो लगातार चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तो यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की, जहाँ पे
लोग यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के एडवाइजर से बात होती है, मीटिंग होती है कल, तो कल इनका जो बात का कोई भी सिट्टा नहीं निकलता हुआ नजर आता है। तो हड़ताल जहाँ से शुरू होती है तो उसके बाद जो कई सेक्टरों में जैसे कि तेज हवाएं चलती हुई चंडीगढ़ में नजर आ रही हैं, तो उसमें चंडीगढ़ के 22 सेक्टर का एरिया जो है बंद हो जाता है। तो 35 और 43 की बात की जाए तो वहाँ भी जो है बिजली गुल होती है। और बाकी सेक्टरों की बात कर ले, मोली जागरा की बात कर ले, विकास नगर की बात कर ले, चाहे मोली गाँव की बात कर ले, और 44 सेक्टर की बात कर ले, 45 सेक्टर की बात कर ले, 45-42 की बात कर ले, 52 की बात कर ले, 53 और 56, 41 की बात कर ले, 63 की बात कर ले, 50 की बात कर ले, तो जहां 28 की बात कर ले तो 27 और 38 वेस्ट और मनी माजा के कई हिस्सों में जहां पे बिजली इस समय जो है कटी हुई है। हमारी जो फेडरेशन है उसने ये कहा था कि हम जनता को परेशान करके इस आंदोलन को नहीं जीत सकते, इसलिए बिजली जो बाधित हो रही है ये किसी मुलाजिम ने बाधित नहीं की है। ये बाधित होने का कारण है कि मौसम जिस प्रकार से खराब है, तेज हवाएं आंधी चल रही है, उसकी वजह से बिजली डिस्टर्ब पहले भी होती है, आज भी हुई है, लेकिन ये चालू इनसे नहीं हो रही। लेकिन अगर हम अब चालू करने का प्रयास करें तो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, आप सैबोटेज करने का प्रयास कर रहे हो। केंद्र सरकार को फौरी तौर से हस्तक्षेप करके इस निजीकरण के कदम को वापस लेना पड़ेगा, तब ये हड़ताल खत्म होगी, अदरवाइज हड़ताल हमारी जारी रहेगी। तो ये थे बिजली विभाग के वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने बताया कि हम लोगों के परेशान करने के लिए बिजली बिल्कुल नहीं बंद कर रहे, क्योंकि हम तो 72 घंटे की जो है वो हड़ताल पे बैठे हैं। कहीं ना कहीं जब चंडीगढ़ में बिजली बंद है तो बच्चों का भविष्य भी बिल्कुल खराब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जब ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं तो बच्चों को दिक्कत पूरी आती रहेगी। जो है हड़ताल शुरू कर दी गई थी, तो 72 घंटे के लिए यहाँ पे जो है हड़ताल की बात की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर लगातार जो चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकारी कर्मचारी है, निजीकरण किया जा रहा है, तो ये भी बताया जा रहा है अगर चंडीगढ़ की बिजली विभाग जो है वो निजी हाथों में चला जाता है तो लोगों पर भारी जो परेशानी आएगी। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल चल रहा है, तो लोगों के ऊपर बिजली की जो बढ़ी हुई दरें हैं वो भी कहीं ना कहीं लागू हो सकती है, क्योंकि अगर बिजली विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि अगर बिजली की जो दरें हैं वो नहीं बढ़ाई जाती तो हमें एक लेटर पर साइन करके दिए जाए कि हम जो अगले 5 साल के लिए हैं वो बिजली नहीं बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इस पर भी इस बात को भी सुनता हुआ मना कर रहा है, नहीं सुन पा रहा। तो जाहिर है कि बिजली जब निजी हाथों में जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके दर बढ़ते हुए नजर आएंगे। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ संदीप सिंह, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हरियाणा विशेष फिलहाल इतना ही। नमस्कार।